कुछ अकेले सह रही और कुछ भी नहीं कर सकते। भाई खुदा के लिए खुद को संभाले। मैं भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना है। सादिक साहब, अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो उरूज को फिर कौन संभालेगा आखिर? खुदा न करे इस तरह आपको देख के लग रहा है कि कोई दुनिया से ही चला गया हो जैसे। थोड़ा हौसला करें, बच्ची को आने दीजिए, उसको डॉक्टर को दिखा के इलाज शुरू करवाते हैं। अभी बीमारी इब्तिदाई मराहिल में है। आपको हौसला रखना होगा। इस तरह हिम्मत हारेंगे तो क्या होगा आगे? उसे तो इस वक्त आपकी शदीद जरूरत है। आपको खुद को मजबूत करना होगा। आपको उरूज को भी हिम्मत देनी होगी ताकि वो अपनी बीमारी से लड़ सके। मुझे पूरा यकीन है कि उरूज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इंसान अगर हिम्मत दिखाए तो खुदा हर मुश्किल को आसान कर देता है। इस तरह गलत ख्यालात अपने दिल में नहीं लाए सादिक साहब। भाई संभाले खुद को। लेकिन मैंने तो कोई और सा डिजाइन चूज किया था। नखरे वाली दुल्हन। मुझे नखरे वाली कह रहे हो? अपना नहीं पता। तुम्हारी टाई और शर्ट का कलर मैच नहीं कर रहा था, इसी वजह से अपना अच्छा भला सूट छोड़ने वाले थे। खामोश खामोश, उमर साहब आए हुए हैं। फिर से तुर्कान के रूम में है अभी। करताल, इट्स ओके, मैं देख लेती हूँ उसे। वो शायद डैफ्नी के बारे में बात करने के लिए आया होगा। बात करके भेज दूंगी उसे, ठीक है? तुम्हारा जब दिल चाहे तुम यहाँ नहीं आ सकते हो उमर। सही कह रही हो, लेकिन ये बहुत जरूरी था इसलिए आना पड़ा मुझे। तुम्हारी किसी भी जरूरी बात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उमर। मैं उरूज के लिए आया हूँ। क्यों, उरूज को क्या हुआ है? मेरा मतलब मैं ये बात घुमा फिरा के नहीं बोल सकता, इसलिए सीधी बात करूंगा मैं तुमसे। हुआ क्या है उरूज को? बताओ ना जरा जल्दी मुझे। उरूज बीमार है तुर्कान। क्या? कैसी बीमारी? क्या हुआ है उसके साथ? उसकी नानी ने कुछ दिन पहले अम्मी को फोन करके कहा था कि उरूज को आप डॉक्टर के पास ले जाएं। अम्मी कल इसके में थी और वहीं पर ही उसके टेस्ट हुए। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी और उनके नतीजे में ये बताया कि उरूज को एक बीमारी है और ये वही बीमारी है जो उसकी अम्मी को भी थी। तुर्कान, तुर्कान, फैगिन, फैगिन यहाँ आओ जल्दी। तुर्कान, तुम्हें क्या हो रहा है? संभालो खुद को, बैठो यहाँ पे। तुम ठीक हो? तुर्कान, मैं पानी लेके जाती हूँ। क्यों? ठीक है, सब्र रखो। कैसे हुआ उसके साथ? या मेरे अल्लाह क्यों हुआ ये? तुमने क्या किया उमर? बोलो, क्या किया तुमने? क्या किया इसके साथ? क्यों रो रही है? करताल, ये तुम क्या कर रहे हो? हाथ में रहो अपनी। करताल, उमर तुम लोग क्या करे हो? ये हालत इसकी तुमने की है। मेरे साथ कुछ नहीं किया है। ये मुझे मेरी फैमिली के बारे में खबर देने के लिए आया है। कौन सी खबर? उरूज बहुत बीमार है। बीमार है? हुआ क्या है उसे? ये एक बार पहले भी हो चुका है बचपन में।
बचपन में तो उसने इस पर काबू पा लिया था। अम्मी पापा रोजाना हॉस्पिटल जाया करते थे। वो हर रात उरूज के पास बैठकर रोते थे। बहुत बेबस थे वो, बहुत दुखी हो गए थे। और मैं हर रात चुपके से दुआ करती थी कि वो ठीक हो जाए, मेरी बहन ठीक हो जाए जल्दी से। अच्छा ठीक है जान, मेरी बात सुनो। बैठो यहाँ, बैठो, बैठ जाओ। तुम्हें पुरसुकून रहने की जरूरत है। छोटी थी मैं, छोटी सी बच्ची थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी उसके लिए। अम्मी पापा ने अपनी पूरी जान लगा दी उसकी सेहतयाबी के लिए, लेकिन अरूज के साथ दोबारा ये हो गया। अरूज मैं ब्लड प्रेशर मशीन लेकर आती हूँ। तुर्कान, लो पानी पी लो, पी लो। ठीक है, तुम ठीक हो ना? अरे हिम्मत रखो तुर्कान, हिम्मत नहीं हारते ना तुर्कान, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं। चलो उठो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम यहां से इसके निकलेंगे उरूज को लाने के लिए। चलो उठो। जी कहिए अम्मी। अपना बैग लेकर आती हूँ। मैं तुर्कान के पास ही हूँ, हम बस निकलने ही वाले हैं। तुर्कान, मैं लेके चलता हूँ तुम्हारी बहन के पास तुम्हें। समझ सकता हूँ, ये जानकर सादिक बाबा की भी तबीयत खराब हुई होगी। वैसे क्या हालत है उनकी? वो तो बिल्कुल टूट गए हैं उमर बेटा, तुर्कान से उनका राब्ता नहीं हो रहा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि वो उन्हें कॉल कर ले। ठीक है। चलो चलते हैं। उमर, मुझे ये खबर देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अपनी बहन के पास मैं खुद ही जाना चाहती हूँ। तुर्कान, तुम अकेले नहीं जा सकती हो। इस हालत में अकेला कैसे छोड़ूं तुम्हें? तुम मेरे साथ ही चलो प्लीज। नहीं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं खुद ही अकेले हैंडल कर लूंगी। तुम खुद को परेशान मत करो। ठीक है। और हाँ, एक बात और, सादिक बाबा तुम्हें कॉल कर रहे थे लेकिन उनकी तुमसे बात नहीं हो पाई। उन्हें कॉल कर लेना।
बाबा जान, मैंने आपको बताया तो है, रोशन साहिबा ने भी यही कहा है। उरूज इसरार कर रही थी कि बाबा को उसकी बीमारी के बारे में ना बताया जाए। आप जानते तो हैं कि वो कितनी जिद्दी है, बिल्कुल यहाँ नहीं आएगी। लेकिन तुर्कान में यहाँ कुछ किए बगैर नहीं रह सकता। मेरा दिल बंद हो जाएगा। मैं उरूज को देखे बगैर नहीं रह सकता। मुझे उससे मिलना है बेटा। ठीक है बाबा, फिक्र मत करें, मुझ पे छोड़ दें। मैं खुद वहाँ जाऊंगी और उरूज से बात करूंगी। हाँ तुर्कान, तुम उमर के साथ ही जा रही हो ना बेटा? नहीं, मैं उमर के साथ नहीं जाऊंगी, अकेले जाऊंगी। लेकिन तुम वहां अकेले कैसे जा सकती हो बेटा? तुम उमर के साथ जाओ। देखो, उरूज उमर को बहुत पसंद करती है। बाबा जान ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि मैं उरूज के पास जाऊंगी और ख्याल रखूंगी उसका। आप फिक्र मत करें। बाबा, अगर आप उदास रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, प्लीज मत करें ऐसा। ठीक है, तुम जाओ बेटी, वहां से मुझे खबर देती रहना। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी। खुदा हाफिज। चलो तुर्कान। करताल, आज तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, अगर चाहो तो यहीं रुक जाओ, मैं खुद ही चली जाऊंगी। फैमिली से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग नहीं होती। चलो, आज की मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लो, और थोड़ा जल्दी। जी ठीक है करताल साहब, सब ठीक हो जाएगा तुर्कान। थैंक यू। फातेह, उरूज को किसी बात का अंदाजा ना होने देना। देखो, रोशन ने भी कह दिया है, और तुम अपनी बीवी से इस बारे में कोई बात मत करना। उसके पेट में कोई बात नहीं अच्छा रहती। ठीक है आपा, आप तो जवीरिया के पीछे ही पड़ गई हैं। सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। ओह, इस घर के सारे लोग नवाब हैं। मगर मैं किससे कहूँ? अपनी अम्मी से भी नहीं कह सकती मैं, वो तो यही कहेंगी। शादी के बाद सबको करना पड़ता है, तुम्हें भी करना होगा। क्या हुआ? तुम लोगों से इस घर के मसले हल ही नहीं होते। लेकिन तुम मुझे कुछ मत बताना, बिल्कुल नहीं। मैं तो अजनबी हूँ ना, कुछ समझते ही नहीं, जरा भी अहमियत नहीं देते। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। क्या हो गया है जवेरिया? खुदा के लिए बस करो अब। मैं यहाँ तकलीफ में हूँ और तुम्हारे सवाल खत्म ही नहीं हो रहे। ऐसा क्या हुआ है, मुझे क्यों नहीं बताते? आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझसे शेयर करो, बताओ क्या बात है। मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ये मेरे भाई का जाती मामला है। तुम्हारे भाई का जाती मामला है, लेकिन तकलीफ में तुम हो। समझ से बाहर है मेरे। कुछ छुपा रहे हो? हाँ, क्या छुपा रहे हो मुझसे फातेह? ठीक है, छुपाते रहो, कुछ मत बताओ मुझे। मैं हूं ही कौन जिसे तुम कुछ बताओगे? सरदार, कैसे हो तुम? मैं फातेह बात कर रहा हूँ। जानता हूँ, आपका नंबर था मेरे पास। मेरे क्रेडिट्स खत्म हो रहे हैं, कभी भी कॉल कट सकती है, तो मैं सीधे असल बात की तरफ आता हूँ। गौर से सुनना। जी सुन रहा हूँ, कहें। मैंने उरूज के लिए तुम्हें कॉल की है। उरूज? क्या हुआ है उसे? सब ठीक तो है ना? नहीं, वो ठीक नहीं है। ये मैं तुम्हें आखिरी खत लिख रहा हूं उरूज। तुमने मेरे किसी भी खत का जवाब नहीं दिया।
मैंने आखिरी उम्मीद के तौर पर अपना पता भी तब्दील करवाया, मगर तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया। अब मैंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं तुम्हारी वजह से। अब मैं तुम्हारे बगैर ही जीना सीखूंगा। मजबूर हूं मैं, कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह आगे बढ़ानी है। मैं सबका हकदार नहीं था उरूज। अब मेरी नन्ही सुनहरी चिड़िया उड़ जाओ, मैं भी जा रहा हूं। कितना लंबा रास्ता है, ये तो खत्म ही नहीं होके दे रहा। ज्यादा नहीं रहा, बस पहुंचने वाले हैं। पुरसुकून रहो। अब बोलो फैगन। ठीक है फैगन, अभी हम रास्ते में हैं। मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूं। तुम डॉक्टर का नंबर मुझे सेंड कर दो। क्या मिल गया उसे डॉक्टर? हाँ, वो डॉक्टर इस वक्त इंग्लैंड में है और सबसे बेस्ट डॉक्टर है। क्या वो डॉक्टर गैर मुल्की है? नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर उमर फारूक तुर्गुलू। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस बीमारी की तहकीक की। उनका बहुत एक्सपीरियंस है, उनसे मशवरा करते हैं। इंशाल्लाह उसका इलाज अच्छी तरह हो जाएगा। फैगन ने उसका नंबर भेजा है। इस तरह के डॉक्टर्स के साथ वक्त मिलना हमेशा मुश्किल होता है। क्या फिगन ने अपने असिस्टेंट को बताया है कि जरा जल्दी है? हाँ, फैगन ने कहा है कि ये उनका पर्सनल नंबर है। हेलो, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। मैं कारताल बात कर रहा हूँ। आपका नंबर मुझे गवर्नर साहब से मिला। जी हाँ, मुझे इतला दे दी गई थी। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। देखिए, मैं जानता हूँ आप बहुत मसरूफ हैं, लेकिन हमारी बहन की हालत बहुत ही नाजुक है, आप समझ सकते हैं। क्या पॉसिबल होगा कि आप उसे देख सकें? किसी तरह से ये मुमकिन है? मेरी दुआ है कि वो जल्द ठीक हो जाए, लेकिन मेरे लिए इस वक्त तुर्की आना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। मेरे क्लिनिक में बहुत काम है, बहुत ज्यादा। मैं अपने मरीजों को ऐसे छोड़कर नहीं आ सकता। ठीक है, तो हम आपके पास आ जाते हैं। एक मिनट रुकिए। बेटी। जी कहिए बाबा। मेरा शेड्यूल ला दोगी? ठीक है। मैं आपकी बहन को दिसंबर से पहले नहीं देख सकता। लेकिन डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा। हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ, इस किस्म की बीमारी में एक एक दिन बहुत कीमती होता है और आपने पहले ही देर कर दी है। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ आपके लिए। तो क्या आप किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हैं जो तुर्की में मौजूद हो? मैं इस बारे में सोचूंगा और जल्द से जल्द आपको इतला दूंगा। ठीक है? जी ठीक है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैंने कहा था ना तुमसे, ऐसे डॉक्टर्स बहुत बिजी होते हैं, मुलाकात का वक्त लेना मुश्किल होता है। तुर्कान, तुम परेशान मत हो। मुझे यकीन है कि तुर्की में ही कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा। परेशान होने की जरूरत नहीं तुम्हें नसरीन। तुम्हारी तीनों बेटियों को एक बार फिर मैं इकट्ठा जरूर करूंगी। मुझे यकीन है कि आज भी तीनों बहनें एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती हैं। वादा है मेरा तुमसे। अम्मी। अरे उमर, तुम गए नहीं बेटा? नहीं, वो सब कुछ खुद हैंडल करना चाहती है। यानी उसने जिद नहीं छोड़ी अपनी? हाँ, आप सही कह रही हैं। अम्मी, एक बात पूछूं आपसे? क्या तुर्कान किसी से रिलेशनशिप में है? ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? क्योंकि तलाक को 5 साल हो चुके हैं। शायद कोई हो जिंदगी में। बेटा, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हमें पता चल जाता। अचानक तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैंने देखा है कि कारताल तुर्कान के कुछ ज्यादा ही करीब है और ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। बस यही बात परेशान कर रही है मुझे। उमर बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? और वो कारताल तुम्हारा दोस्त भी तो है। देखो उमर, तुम हसद में इस तरह की बातें सोच रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की सोच को तुम्हें अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। पहले भी तुमने इसी वजह से। ठीक है अम्मी, ठीक है। गुजरी हुई बातों को अब दोबारा मत निकालें। तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है उमर? बताओ मुझे, कारताल ने कुछ किया है क्या?
बस हमारी लड़ाई होने ही वाली थी। फिर से लड़ाई की? मैं तुर्कान के पास गया था उरूज की बीमारी का बताने के लिए। वो ये सब सुनकर सह ना पाई और रो पड़ी। उसी वक्त कारताल आ गया और उसे लगा कि मैंने तुर्कान को रुला दिया है, इसलिए मेरा कॉलर पकड़ा उसने। हाँ। उसके बाद उसने तुर्कान को गले लगाया, प्यार से तसल्ली दी तुर्कान को। क्या हक बनता उसका अम्मी? अम्मी ये बताएं, आपकी आयला से अब भी मुलाकात होती है क्या? बिल्कुल होती है, बहुत अच्छी लड़की है वो। अक्सर मिलने आती है मुझसे और कुछ ना कुछ लेकर भी आती है। क्या आप उसे कॉल कर सकती हैं और उससे पूछें कि कारताल और तुर्कान के बीच कोई रिश्ता है क्या? कारताल और तुर्कान? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता उमर बेटा, मुझे पूरा यकीन है इस बात का। हो सकता है अम्मी, लेकिन क्या पता कारताल के दिल में उसके लिए मोहब्बत हो। यही जानना भी काफी होगा। अल्लाह करे सब खैर हो। हेलो रोशन साहिबा। हेलो आयला, कैसी हो? ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रोशन साहिबा। आपकी याद आ रही थी तो इरफान से कहा कि हफ्ते के आखिर में आपसे मिलने जाऊंगी। हाँ, अगर तुम्हें इतनी ही याद आ रही है तो कल सुबह आ जाना, हम मिलके कॉफी पी लेंगे साथ में। क्या तुम मेरे लिए बनाओगी ना कॉफी? बहुत दिन हो गए। जी जी जरूर। वैसे तुम डेफने का ख्याल रख रही हो ना? कोई मसला तो नहीं हुआ घर में? नहीं नहीं, डेफने सुबह सवेरे स्कूल चली जाती है, मैं उसे छोड़कर आ जाऊंगी। ठीक है, समझ गई। बहुत अच्छा है ये तो। तुर्कान क्या अपनी बहन से मिलने के लिए गई थी ना? जी हाँ रोशन साहिबा, वो अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान है। दफ्तर से वो सीधी चली गई है, घर भी नहीं आई। क्या वहाँ अकेली गई थी? यानी अगर अकेले जाएगी तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी वहाँ जाके। मुझे नहीं मालूम। अच्छा ठीक है, फिर कल मुलाकात होती है। जी ठीक है, खुदा हाफिज। क्या हम सही जगह पहुंचे? हाँ हाँ, मेरे ख्याल से बाबा ने हमें इसी जगह का बताया था। क्या तुम ठीक हो? आपा, उरूज, रोशन साहिबा पे भरोसा करके गलती की मैंने। तुर्कान, ये नॉर्मल बात है, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं। अंदर चलते हैं ताकि तुम बात कर सको। उरूज, प्लीज रोशन साहबा पे गुस्सा मत होना। उन्होंने बाबा से कुछ नहीं कहा, फिक्र मत करो। लेकिन हमें से किसी एक को तो इस बारे में जानना था ना। उन्होंने बताया और आप यहाँ पर पहुंच गई। फोन पर मना कर दिया था ना मैंने, फिर क्यों आई यहाँ? उरूज देखो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम बहुत पहले ही अपने रास्ते बदल चुके हैं और हमने जो कहना सुनना था वो 5 साल पहले कह दिया। उरूज, हम लोग बहनें हैं, हम एक साथ पले बढ़े हैं, मिलकर रोए हैं।
हमने कितने ही बरस अपनी नाराजगियों में गुजार दिए, गलती हो गई, लेकिन अब हम सबको एक दूसरे की बहुत जरूरत है। मगर मुझे आपकी जरूरत नहीं। मगर मुझे तो है ना। मुझे अपनी बहन के साथ रहने और उसका हाथ पकड़ने की जरूरत है। तुम्हारे बारे में मैंने अम्मी से वादा किया था। हम साथ रहेंगे और मिलकर लड़ेंगे, बीमारी पर काबू पाएंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। यहां पर भी हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। परेशान मत हो, मैं इलाज करवा लूंगी अपना। पुरुष, तुम ये सब अकेले कैसे करोगी? हाँ, कैसे करोगी बताओ? फजूल बातें मत करो। यहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स की तादाद बहुत कम है, तुम नहीं कर सकोगी ये। करताल के एक बहुत अच्छे डॉक्टर से बात हो रही है। चलो आ जाओ, आ जाओ आपा की जान। चलो ना, हम लोग मिलकर एवलिक चलते हैं, साथ में रहेंगे। और डेफने भी बड़ी हो गई है, उसकी खाला भी उसके साथ होंगी जो उससे बहुत प्यार करेगी। उसने स्कूल शुरू कर दिया है और उसे अपनी खाला बहुत याद आती है। नहीं आ सकती आपा, इतने सालों बाद मेरे लिए वहां पर रहना बहुत मुश्किल होगा। क्यों उरूज, बताओ मुझे क्यों? उरूज, उस जगह तुम्हारा बचपन गुजरा है, तुम वहीं पली बड़ी हो। याद है हमारे घर के पीछे वाला दरख्त, वो झूला, वो टोकरी के साथ तुम्हारी साइकिल, वो सब तुम्हारा माजी का हिस्सा है। हम सब बहुत खुश थे वहां, तुम बहुत खुश थी वहां, तो फिर क्यों कर रही हो ऐसा? हाँ, क्यों कर रही हो? मैंने अम्मी के साथ अपनी हर चीज को दफन कर दिया था। अब यही मेरा घर है। मुझे किसी के भी रहम की या किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इन आंसुओं की। तुर्कान, मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। बताओ ना, मैं क्या करूं? करता बहुत बेबस महसूस कर रही हूं, कुछ नहीं समझ आ रहा मुझे। मेरी माँ अपनी कब्र में दर्द महसूस कर रही होगी, कह रही होगी कि मैं अपनी बहन का ख्याल नहीं रख सकी। उरूज अम्मी की सबसे पसंदीदा थी, मेरी माँ की जख्मी चिड़िया थी, और मैं उस जख्मी चिड़िया की हिफाजत नहीं कर सकी।